देखिए, कल देर रात ये जो ब्लास्ट हुआ है इसकी अब जांच लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद शक जो है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं हर एंगल की जांच यहां पर की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण अगर आपको बता दें कि जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट वहां पर मौजूद था, अमोनियम नाइट्रेट ट्रिगर कैसे हुआ। कुछ 3 से 4 कंडीशन है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट जो है वो ट्रिगर होता है। या तो उसको कोई एक्सटर्नल ट्रिगर मैकेनिज्म चाहिए कि किसी तरह का डेटोनेटर उसके साथ हो, या फिर वो इतने ज्यादा कंप्रेस्ड प्रेशर में हो कि उसे हीट मिले और फिर वो एक्सप्लोड करे। अभी तक जो शुरुआती जांच है वो इस तरफ जा रही थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ये देख रही थी कि अंदर कहीं कोई हीटर या कुछ ऐसी वस्तु तो नहीं थी जिससे कि बहुत ज्यादा गर्मी बन गई हो और वो जो कमरा जहां पर अमोनियम नाइट्रेट रखा था वो एक गैस चैम्बर बन गया हो जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन अगर अंदर एक्सप्लोजन हुआ है तो उसके बाद बाहर जो पार्किंग में गाड़ियां थी उनमें ब्लास्ट कैसे हुआ? वो क्या सिर्फ इंपैक्ट की वजह से कि अंदर से जो है एक चैम्बर फटा और चैम्बर फटने की वजह से बाहर जो गाड़ियों पर इंपैक्ट आया उसकी वजह से, क्योंकि गाड़ियों में फ्यूल टैंक थे और वो फ्यूल टैंक जो है वो ट्रिगर कर गए। उसके अलावा एक चीज बिल्कुल साफ है कि ब्लास्ट अंदर हुआ है, क्योंकि कुछ जो जिसमें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी थे, जो संतरी थे, उनको इंपैक्ट इस तरह से आया है कि संतरी जो है वो बाहर की तरफ मुड़कर खड़ा था और संतरी के शरीर के जो अंग हैं वो बाहर सड़क पर मिले हैं। जिसके बाद एक बात तो साफ है कि जो मैकेनिज्म है वो अंदर से ट्रिगर हुआ है। अब हर मामले की जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब 10 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, 10:30 बजे गृह मंत्रालय की और 11 बजे जो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा बैठक होनी थी उसे जो है फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। 11 बजे वो बैठक नहीं होगी, नया समय अभी तक नहीं दिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को इस बैठक की अध्यक्षता करनी थी, लेकिन जैसे ही अब जो जानकारी हमें सूत्र बता रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के कि अब वो बैठक फिलहाल तो नहीं हो रही है, अब नया समय आता है या फिर किसी और दिन वो बैठक होती है। बट फिलहाल इस वक्त पूरा फोकस जो है वो नौगाम में हुई इस घटना पर है, जिसने कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। क्योंकि अगर ये आतंकी एंगल नहीं है तो आखिरकार हैंडलिंग में इतनी ज़्यादा कोताही कैसे बरती गई। आप ये समझिए कि जो सैंपल थे वो तकरीबन हम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ले आई थी और इस वक्त प्रोसेस ये चल रहा था कि इस केस को स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी हैंड ओवर किया जाएगा, क्योंकि जो बड़ा केस है दिल्ली ब्लास्ट वाला केस वो पहले ही एनआईए को जा चुका है। ये वाला केस ये माना जा रहा था कि एसआईए को हैंड ओवर किया जाएगा, जिसमें एफएसएल की टीम्स वहां पर मौजूद थी, एक दर्जी वहां पर मौजूद था और उसके अलावा 2 क्राइम के फोटोग्राफर्स मौजूद थे जिनकी की इसमें मौत हुई है। कुछ सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल भी हैं जिन्होंने शहादत जो है इस ब्लास्ट के दौरान दी है। अब लगातार जो है पूरे इलाके में ऑपरेशन जारी है। 9 जो है अभी तक नंबर बताया जाता है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्र बताते हैं कि यह आंकड़ा जो है ये बढ़ सकता है, क्योंकि घायलों की संख्या तकरीबन मृतकों से दोगुनी है और उनके हालात जो हैं वो उतने ज्यादा ठीक नहीं है। जो श्रीनगर में रखे गए हैं घायल, उनकी हालात थोड़े ठीक हैं, लेकिन जो 92 बेस हॉस्पिटल जो भारतीय सेना का हॉस्पिटल है वहां पर जो लोग बहुत ज्यादा गंभीर हैं उन्हें रखा गया है। तो इसलिए चिंताएं जो हैं इस वक्त बहुत ज्यादा हैं कि आखिरकार हुआ क्या। क्योंकि आप ये समझिए कि पूरे का पूरा पुलिस स्टेशन उड़ गया है। नौगाम पुलिस स्टेशन सिर्फ पुलिस थाना नहीं है, यहाँ पे एसडीपीओ यानी कि डिप्टी एसपी का ऑफिस भी है, कुछ दूरी पर उनके जो है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी है, बट ऑफिस दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं। अब चिंताएं जो हैं अब ये हैं कि आखिरकार इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में जब भी कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो आतंकी संगठन ये कोशिश करते हैं कि उसे एनकैश किया जाए, लेकिन पुलिस कह रही है कि जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती तब तक इस बारे में कोई जानकारी अभी तक तो नहीं दी जाएगी। देखिए, अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं आई, लेकिन ये पूरा 2900 किलो जो है वो अमोनियम नाइट्रेट नहीं था, उसमें कुछ अंश जो है वो बाकी केमिकल्स के भी थे। लेकिन जो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म बताया जाता है कल के एक्सप्लोजन का वो अमोनियम नाइट्रेट बताया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा जो है तकरीबन इस पूरी रिकवरी में 300 किलो के आसपास की बताई जाती है, क्योंकि सैंपलिंग करनी थी और सीजर करना था। कि आप ये देखिए कि फरीदाबाद में जो रिकवरी हुई है उसकी एफआईआर नौगाम में ही दर्ज है, तो इसलिए वहां पर सारी रिकवरी को वापस ले जाना ये पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल है। लेकिन उसके बाद जब सैंपलिंग हो रही थी, क्योंकि एफएसएल की टीमें वहां पर मौजूद थी, तो उस वक्त क्या हुआ ये जो है यह बड़ा सवाल है। लेकिन बताया जाता है कि सारी रिकवरी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ले गई थी, क्योंकि एफआईआर जो है वो नौगाम पुलिस स्टेशन में ही दर्ज थी। देखिए, अभी तक आतंकी हमला जरूर नहीं माना जा रहा, लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात है एलजी मनोज सिन्हा की वो बैठक, जो सुरक्षा समीक्षा बैठक होनी थी उसे जो है फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण अभी तक का फैसला है। अब 10 बजे डीजीपी नलिनी प्रभात क्या बताते हैं, 10:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या बताता है, क्योंकि
क्योंकि लगातार ऑफिसर से जिनसे भी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि बड़ी एक लिमिटेड स्कोप है, कि एक छोटी सी टीम इसको पूरा प्रोब कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ा इंसिडेंट है। इस वक्त न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी मौजूद हैं, बट हमें जो बताया जा रहा है कि केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसी के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो भी कश्मीर पहुंच चुके हैं, वो लगातार वहां पर मौजूद हैं। तो आप ये समझिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार जो है ग्राउंड पर नजर बनाए हुए है। डीजीपी जब ये कल हादसा हुआ तो कल देर रात डीजीपी तकरीबन 12 बजे तक जम्मू में थे, लेकिन जैसे ही इस हादसे की इंटेंसिटी का पता चला, डीजीपी तकरीबन 12:30 बजे जम्मू से निकले हैं। श्रीनगर ये सुबह डीजीपी पहुंचे 4 साढ़े 4 के आसपास और सीधा जो है वो स्पॉट पर गए हैं। तो आप समझिए कि इसकी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस इसको किस लेवल पर ले रही है, क्योंकि कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई हैं। 9 जो नंबर है ये बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सभी सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि जो कैजुअलिटी काउंट है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। और इस तरह का अगर ये सिर्फ मिस हैंडलिंग है तो उसको कैसे टैकल किया जाए, लेकिन अगर क्या ये इसके बिना कुछ और है तो ये बहुत बड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि सिर्फ ये एक्सप्लोजिव ब्लास्ट नहीं हुआ है, ये पूरे का पूरा एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो गया। और इसके इंपॉर्टेंट ये बात है कि क्या कोई ऐसा भी था जो इस पर नजर बनाए हुए था कि ये एक्सप्लोजिव जो है कब यहां पर आएंगे और जैसे एक्सप्लोजिव यहां पर आएंगे उसे ट्रिगर किया जाएगा। ये हर एक चीज जांच का हिस्सा है, क्योंकि देखिए जांच में स्टार्टिंग पॉइंट पर जो पुलिस सूत्र हमें बता रहे हैं कि किसी भी एंगल को हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज की जांच की जा रही है। और देखिए बिल्कुल बहुत इंपैक्टफुल था, लेकिन मेरी अभी एक वरिष्ठ अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस से लगातार बात हो रही थी, तो उन्होंने अब मुझे एक बार दोबारा से ये मैसेज में बोला है कि इसमें हम टेरर एंगल नहीं प्रोब कर रहे हैं। तो जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें इसी तरफ इशारा जा रहा है कि इंटरनली ट्रिगर हुआ है। अब क्या हुआ है ये जम्मू कश्मीर पुलिस तकरीबन अब से 45 मिनट बाद डीजीपी नलिनी प्रभात खुद बताएंगे। आप ये देखिए कि ये कितना ज्यादा बड़ा इंसिडेंट है कि डीजीपी नलिनी प्रभात जिन्होंने कि पिछले साल पदभार संभाला था, अभी तक उन्होंने कोई भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। उनकी सबसे पहली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और क्योंकि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है, जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ा झटका लगा है। क्योंकि आप इस शुरू से देखिए, ये सिर्फ कल का इंसिडेंट नहीं देखेंगे, हम एक लार्जर अगर कंस्पिरेसी देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस को एक टेप ऑफ मिलता है। वही टीम जिसने ऑपरेशन महादेव किया था वो टीम जो है उस पर काम करती है। जैश के पोस्टर लगने से जो चीज शुरू होती है वो कहां तक पहुंचती है, फरीदाबाद में। फरीदाबाद में 2900 किलो जो है एक्सप्लोजिव रिकवर होता है, कुछ डॉक्टर्स की गिरफ्तारी होती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ये फ्लैग करती है कि एक डॉक्टर अभी भी मिसिंग है। वो मिसिंग डॉक्टर जो है वो दिल्ली में जाके ब्लास्ट करता है, वो एक सुसाइड बॉम्बर था। हालांकि ये कहा गया कि वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था कि उसने लेकिन हड़बड़ी में जो है ब्लास्ट हुआ, लेकिन उसने ब्लास्ट किया। उसके बाद जो है लगातार जांच जो है वो चल रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस उस एक्सप्लोजिव को वापस कश्मीर लाती है, क्योंकि एफआईआर जो है वो नौगाम में रजिस्टर थी। उसके बाद वहां पर ब्लास्ट होता है। तो आप ये देखिए कि इसकी कड़ियां जो हैं बहुत जगह जुड़ती हैं, और ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस को सफलता मिली थी। और पूरे देश में होने वाले कई आतंकी हमलों से जो है देश को जम्मू कश्मीर पुलिस के उस इनपुट ने और उस टीम ने बचाया था जिसने ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया था। लेकिन उसके बाद इस तरह का बड़ा ब्लास्ट हो जाना जिसमें कि पूरा थाना जो है वो ऐसे आप देखिए कि वो जमींदोज हो गया है, इतना इंपैक्टफुल ब्लास्ट हुआ। अब ये बड़ी बात है कि आखिरकार कोताही कहां हुई, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अब जांच कर रही है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार थाने में इतना बड़ा जो है एक्सप्लोजिव रखा क्यों गया, क्योंकि जिन बाकी ऑफिसर से हमारी बात हुई उनका कहना था कि इतनी बड़ी तादाद में जब भी कोई एक्सप्लोजिव होता है तो फिर ये कोशिश की जाती है कि उसे एक सेफ लोकेशन पर रखा जाए, लेकिन यहाँ पर थाने में ही मौजूद था। सर्दियों का समय चल रहा है, हीटर या फिर बुखारी के जो हीटिंग मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल लगातार हर थाने में और हर जगह पर किया जाता है कि ठंड से बचने के लिए। लेकिन क्या वही जो है वो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म बना, उसी की वजह से ये पूरा ब्लास्ट हुआ? क्योंकि आप ये समझिए कि ऐसा नहीं था कि किसी डब्बे में बंद था ये अमोनियम नाइट्रेट और वहां से ट्रिगर हुआ। एक बड़ा एरिया कंपार्टमेंट बना होगा जिसमें कि ये पूरा ट्रिगर हुआ अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट, और फिर जो है एक्सप्लोजन हुआ। बाहर जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी उनमें फ्यूल था, तकरीबन पुलिस की गाड़ियां, क्योंकि उसमें पेट्रोल गाड़ियां भी हैं, तो वो जो है नुकसान